क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल जो है अब आप देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई आपकी जो है वो मौजूदा सरकार के साथ है। मंडी के स्वाभिमान का नारा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है। नहीं, कांग्रेस की एकजुटता का तो फायदा हो ही रहा है। अनुराग ठाकुर जी अर्की में आए, मंडी में नहीं आए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के स्वाभिमान का नारा देकर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि राजनीतिक अखाड़े में मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आपके ऊपर उस मुद्दे को लेकर विश्वास करेगा? देखिए, आने वाले चुनावों के 22 के चुनावों में हम इस पर विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी पार्टी में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ा होती है। लेकिन महंगाई से बढ़कर बेरोजगारी एक होता है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी से भी कांग्रेस को फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANV न्यूज। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के चलते चुनावी प्रचार अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और सभी उम्मीदवार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के प्रति जनता से वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों मंडी में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। किस तरह से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ नवनीत बत्ता ने। तो चलिए आपको सुनाते हैं। तो ANV न्यूज पहाड़ी में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार जो है वो अब चरम पर दिखने लगा है और जो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस 4 जो चुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का, किस तरह से ये देख रहे हैं। और लगातार अर्की जुब्बल कोट खाई के बाद अब पिछले 4 दिनों से मंडी में ये चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो इनसे ही पूछेंगे कि किस तरह का माहौल जो है वो देख रहे हैं। ठाकुर साहब नमस्कार, ANV न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, चुनाव का अंतिम दौर प्रचार का अब शुरू होने वाला है अगले कल से, तो क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल जो है अब आप देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई आपकी जो है वो मौजूदा सरकार के साथ है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपने भाषण में कर रहे हैं और क्षेत्रवाद का नारा देकर, मंडी के स्वाभिमान का नारा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। मुद्दों से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कारगिल की बात करते हैं, कभी स्वाभिमान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की विजय। सर, स्टार प्रचारक आप पार्टी के हैं, अर्की का दौरा आपने कर लिया, जो लोगों में आक्रोश इस समय देखते हैं। महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई से बढ़कर बेरोजगारी एक मुद्दा है। रोजगार को अवसर पैदा करने में ये सरकार नाकाम रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि लोग जब वोट डालने जाएंगे इन 2 मुद्दों को अपने ध्यान में रखकर वोट डालेंगे। और जिस प्रकार का लोगों में आक्रोश है, मैं तो रैलियों के माध्यम से देख रहा हूँ, जनसभाओं के माध्यम से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा है। और ये गुस्सा कितना वोट में परिवर्तित होता है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि हम उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सर, आपने मंडी लोकसभा के चुनाव में रैलियां शुरू की आपने, तो उससे पहले एक चीज देखने में लग रही थी, काफी स्लो प्रचार जो है वो कांग्रेस का चल रहा था। एकदम से तेजी आई है प्रचार में, क्या कारण इसको, आपके आने का क्या असर यहाँ पर देखते हैं? ऐसा नहीं है। प्रचार को हमने सब जगह से, सारी टीमों, सारे पार्टी एकजुटता से लगी है और काफ़ी सालों बाद सारी कांग्रेस एकजुटता से इस कार्य को कर रही है। नहीं तो क्या होता था, कई बार बीच में अपना अंतर्विरोध बहुत होता था और मैं सरका घाट गया, लोगों का हजूम था वहाँ, मैं नाचन गया, पल गया, आज सुंदरनगर में, हर जगह लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की गुटबाजी भी है और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी से भी कांग्रेस को फायदा होगा। इनको टिकट देने का प्रभाव क्या देख रहे हैं आप? कोई प्रद्युम्न सिंह को जो टिकट मिला विशेष रूप से, क्योंकि मंडी से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था आपको, तो आपको लगता है कि भाजपा जो है वो उस टिकट से बैकफुट पर आ गई थी? नहीं, गलत बात है। मंडी से कोई कैंडिडेट नहीं, मंडी से कैंडिडेट भी मिल रहे थे
और ठाकुर कौल सिंह ने मना कर दिया। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो मंडी सीधा से बोल दिया कि नहीं, ये गलत बात है कि मंडी से टिकट के लिए, कांग्रेस के टिकट के लिए तो कई लोग लाइन में कतार लेके खड़े हुए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टिकट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी और मुख्य विपक्षी दल है, तो ये कहना गलत है कि टिकट नहीं मिल रहा था और उन्हें खड़ा किया गया। उनकी इच्छा थी और वो चाहते थे, तभी उनको टिकट दिया गया। जी सर, पंडित सुखराम की जो फैमिली है उसका क्या स्टेटस अब कांग्रेस के साथ है, क्योंकि अक्षय शर्मा भी चुनाव से चले गए। देखिए, मेरा ये मानना है कि वो दो नावों में पांव रख राजनीति नहीं कर सकते, उन्होंने खुद भी कहा, और उन्हें फैसला करना है कि किस दल के साथ चलना है और किस दल से के साथ नहीं चलना। ये फैसला उनका होना चाहिए, और अनिल शर्मा जी ने तो खुद कहा है कि हमको भी ये फैसला करना है कि हमें एक पार्टी में साथ रहना। तो मेरा मानना है कि अनिल शर्मा जी को सोच विचार करके फैसला कर लेना चाहिए। सर, ठाकुर महेंद्र सिंह के जो हाल ही में बयान आए थे अध्यापकों को लेकर, जो बागवान है उनको लेकर, क्या उनका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है चुनाव में? नहीं, कई बार ऐसा, वो एक राजनीतिक बात है। कई बार ना आदमी कहना कुछ और चाहता है और कर कुछ और सकता है। तो महेंद्र सिंह जी अपने भाषण में किस समय क्या कह दे, इसका ज्ञान बहुत नहीं है, मुझे नहीं है इसका ज्ञान कि क्या किस समय क्या दे। जी। तो जब भी बातचीत की जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा हो, समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। सर, मंडी में आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, आपको क्या लगता है आपका जो फाइट चल रही है इस समय वो जयराम ठाकुर के साथ है कि ब्रिगेडियर कुशवाहा के साथ है? नहीं, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं, मंडी में मुख्यमंत्री फैक्टर चल रहा है। मुख्यमंत्री फैक्टर नहीं चल रहा है, तभी तो बार बार कह रहे हैं कि मेरे स्वाभिमान की बात है, मैं ठेठ सराजी हूँ, मैं मंडी के स्वाभिमान की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार की बातें करके वो मुख्य मुद्दों से बात हटाना चाहते हैं। मतलब ये जो मैं ठेठ सराजी हूँ, मैं मंडी का हूँ, उनकी बातें करके लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की एकजुटता का तो फायदा हो ही रहा है। कांग्रेस एकजुटता से कार्य कर ही रही है। कांग्रेस ने तो सोच रखा है कि जिसके पास हाथ का निशान, हम उनके साथ। हम सब लोग भी एकजुटता से हाथ के निशान के साथ चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की जो अपनी आंतरिक गुटबाजी है उसका फायदा हो रहा है। देखिए, शांता कुमार जी यहाँ मंडी में आए, ढमक साहब नहीं आए, अनुराग ठाकुर जी अर्की में आए, मंडी में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा कई भागों में बढ़कर राजनीतिक करने की कोशिश जो कर रही है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के स्वाभिमान का नारा देकर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। ये जो सर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी हमारी है और मैं ठेठ सराजी हूँ, ये जो लफ्ज है, इन लफ्जों का क्या असर आप इस चुनाव में देखते हैं? नहीं, आपकी ठेठ सराजी पर तो किसी ने उंगली उठाई नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं। तो हम तो उंगली हम नहीं उठा रहे। और मंडी के स्वाभिमान नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है और पूरे प्रदेश का आप स्वाभिमान होते हैं मुख्यमंत्री, और पार्टी के नहीं होते। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि राजनीतिक अखाड़े में मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ेगा, और इस राजनीतिक अखाड़े में उतरकर वो महसूस करने लगे हैं कि जो मैंने कुछ फैसले किए उनको अमली जामा ही नहीं पहनाया गया। इस कारण भी लोगों में बड़ी नाराजगी है। सर, आप ओपीएस का मुद्दा बार बार उठाते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो मतलब आपको लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आपके ऊपर उस मुद्दे को लेकर विश्वास करेगा? देखिए, आने वाले चुनावों के 22 के चुनावों में हम इस पर विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं और कई लेवल की बात हो चुकी है। आने वाले समय में देखिए क्या हमारी कांग्रेस पार्टी सोचती है, उस बारे में विचार किया जाए। नहीं, पंजाब में तो जो आपके नए मुख्यमंत्री बने हुए एक तरह से घोषणाएं करती है। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि कोई भी फैसला करने से पहले हमें सब लोगों से बातचीत कर एक अमली जामा बनाएंगे, और निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि हम आने वाले समय में इस पर सही राय रखकर सही विचार करने के बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, तो ये मानकर चलें कि ओपीएस का मुद्दा क्योंकि सबसे पहले आपने उठाया था, तो और अब प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। मैंने तो निश्चित तौर पर मैंने इस मामले में आपको बात कर रहा हूँ कि मेरी अभी हाईकमान में भी बात हुई है और आगे भी बात करेंगे। हर प्रकार से सोच विचार करने के बाद ही हम इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल
सर, वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति में ये चुनाव पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में। क्या कांग्रेस में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हैं और कांग्रेस एक विचारधारा और एक विचार का प्रतिनिधित्व करती है। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कभी वीरभद्र सिंह जी ने किया, कभी रामलाल ठाकुर जी ने किया, कभी यशवंत सिंह परमार जी ने किया, कभी पंडित सुखराम जी ने किया। अब नई जनरेशन के लोग, हम लोग भी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी पार्टी में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ा होती है, पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति से बड़ा पद नहीं होता और विचारधारा ही सबसे बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चारों ही सीटें जीतेगी और किसी भी तरह का जो है वो मुख्यमंत्री का फैक्टर मंडी में दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार। तो ये तो थी कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुखविंदर सिंह सुक्खू की एनवी न्यूज से खास बातचीत। हम फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।